नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिव और ब्रह्मा के पर्यायवाची की। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और हम डेली 2 प्रैक्टिस करते हैं पर्यायवाची की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिव के पर्यायवाची शब्द को। तो शिव को महेश कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, महेश शिव का हो गया। शिव को शेषधर और आशुतोष भी कहा जाता है, क्योंकि जो शिव है उनके सिर पे शेष है, मतलब शेष नाग बैठते हैं, तो इनको शेषधर भी कहा जाता है, आशुतोष भी कहा जाता है। ये तो हम लोग बहुत अक्सर सुनते भी हैं आशुतोष। तो आशुतोष किसका पर्यायवाची? शिव का है। शिव को चंद्रशेखर, चंद्रमौली और शरश्चंद्र बोला जाता है। इन तीनों का अर्थ है कि जो शिव जी हैं उनके सिर पे चंद्रमा विराजमान है, तो इस प्रकार इनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है, चंद्रमौली भी कहा जाता है। जो शिव हैं वो सब इंसानों के भगवान नहीं हैं, वो भूतेश या भूतनाथ भी हैं, मतलब उनको भूतों का भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि जितने भी भूत लोग होते हैं वो शिव को अपना भगवान मानते हैं, तो इस वजह से इन्हें भूतेश भी कहा जाता है और भूतनाथ भी कहा जाता है। यदि हम बात करें शिव के निवास स्थान की, तो हम लोग जानते हैं शिव कहाँ रहते हैं, शिव कैलाश में रहते हैं। इस वजह से इन्हें कहा जाता है गिरीश, यानी कि कैलाश में रहने वाले। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय शिव भगवान जी ने जहर को खा लिया था, इस वजह से जो उनका गला था वो नीला पड़ गया था, इस वजह से इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन उस जहर का असर इस वजह से इनको नहीं हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि जो चंद्रमा थे, जो चंद्रमा होता है उसकी ठंडक उनके गले में पहुंच गई थी। याद करने के लिए, और ये कहानी के बेस पे हम पढ़ेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। तो नीलकंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जहर को खा लिया था और उनका गला नीला पड़ गया था। सितिकंठ, जिससे उसे ठंडक मिली थी चंद्रमा से, तो इसको सितिकंठ भी कहा जाता है। तो शिव भगवान जी को क्या कहा जाता है? नीलकंठ भी कहते हैं और सितिकंठ भी कहते हैं। शिव की 3 आँखें होती हैं, इस वजह से इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे? त्रिलोचन होता है क्योंकि शिव की 3 आँखें होती हैं। देन हम लोग बात करते हैं गंगाधर। जैसा कि जानते हैं जो शिव हैं उनके जो सिर से गंगा भी निकलती हैं, तो इन्हें गंगाधर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंगाधर हो जाए, जो शिव से हो जाएगा। सर्वज्ञ, शिव जो है पूरे संसार के ज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता होता है, तो इन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। शिव को कामदेव का शत्रु कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शिव अपनी जप यात्रा कर रहे थे तो उस समय कामदेव ने उनको भंग कर दिया। कामदेव ने क्या बोलते हैं, क्या कामदेव ने उनकी भंग कर दिया था, तो इस वजह से क्या हुआ था कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। मतलब ये कहानी के बेसिस पे है, तो याद करने के लिए हो जाएगा कि जो शिव हैं वो कामदेव के शत्रु हैं। तो मदन किसका पर्यायवाची होता है? तो मदन होता है कामदेव का, और मदनारी, अरि जो शब्द है वो शत्रु के लिए यूज होता है। तो मदनारी, स्मरारी, त्रिपुरारी, तो ये तीनों ही क्या है? शिव के पर्यायवाची, और इनका मतलब है कि कामदेव के शत्रु होते हैं। इसके अलावा और भी जो पूछे जाते हैं शिव के बारे में, तो व्योमकेश, पंचानन और ईशान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? व्योमकेश है, पंचानन है, ईशान है। तो इन तीनों को याद रखना पड़ेगा कि व्योमकेश मतलब कैसे याद कर सकते हैं? शिव आकाश में रहते हैं, तो फिर वहाँ से व्योमकेश हो जाएगा, पंचानन भी हो जाएगा और ईशान भी हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं जो शिव है उनकी अर्धांगिनी कौन है? उमा और पार्वती हैं। तो पार्वती, उमा एक ही होती हैं, तो उमा के पति हैं। और जो पार्वती है उनका पर्यायवाची गिरिजा भी होता है। तो इस प्रकार से जो गिरिजा के पति हैं तो ये भी हो गया। और कैलाशपति, तो उमापति, गिरिजापति, कैलाशपति, ये कौन है? शिव है। नेक्स्ट पर्यायवाची हर। जैसे कि हम लोग जानते हैं शिव का पर्यायवाची हर है, लेकिन यही एक और शब्द होता है हरि। तो हरि किसका होता है? हरि विष्णु का होता है। तो याद रखिए, यहाँ यदि हर पूछा जाता है तो वो शिव का हो जाता है और हरि विष्णु का होता है। शिव को गुस्सा कभी कभी जब आता है तो ये अपना रौद्र रूप रख लेते हैं, तो इस वजह से इनको रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र। बाकी ये जो नाम है तो हर कोई जानता है, शंभु, भोलेनाथ, शंकर, ये सब शिव भगवान के हैं। और पशुपति भी कहा जाता है। जिस प्रकार से महेश इनका पर्यायवाची था, महेश्वर भी था। इस प्रकार से हम दोबारा रिपीट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आशुतोष, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, नीलकंठ, क्षितिज, मदनारी, स्मरारी, कभी कभी पंचानन भी पूछा जाता है, हर, रुद्र, पशुपति। तो ये सारे हो गए शिव के पर्यायवाची। अब हम बात करेंगे ब्रह्मा के पर्यायवाची की। ब्रह्मा का पर्यायवाची भी बहुत अक्सर पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रह्मा की पर्यायवाची की, जो कि आत्मभू और स्वयंभू। तो जो ब्रह्मा जी हैं इनकी उत्पत्ति का कोई सोर्स नहीं है, मतलब कि यदि कहा जाए कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ये खुद से उत्पन्न माने जाते हैं, मतलब इनका उत्पत्ति स्वयं से हुई थी। इस वजह से इन्हें आत्मभू और स्वयंभू कहा जाता है।
और ये बहुत अक्सर पूछा जाता है चतुरानन और चतुर्मुख। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो चतुरानन है और चतुर्मुख है, जबकि चतुर्भुज जो होता है वो हो जाते हैं विष्णु। तो याद रखिए चतुरानन और चतुर्मुख हमेशा ब्रह्मा हो जाएंगे, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना है, हमेशा पूछा जाता है। चतुरानन चतुर्मुख हो जाते हैं ब्रह्मा, वहीं चतुर्भुज हो जाते हैं विष्णु। ब्रह्मा क्या है, पितामह है, क्योंकि वो सबको देखते हैं तो पितामह हो गए। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मा की उत्पत्ति का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें माना जाता है कि ये जो सोना होता है सोने से निकले हैं। तो हिरण्यगर्भ सोने का अंडा होता है, तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है। तो ये जो इनकी उत्पत्ति है वो सोने के अंडे से हुई है, मतलब किसी प्रॉपर उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन सोने के अंडे से निकले हुए हैं। इस वजह से इन्हें हिरण्यगर्भ और अंडज कहा जाता है। लोकेश, लोकेश तो ब्रह्मा का होता है, मतलब जो लोक संसार को देखे तो लोकेश कहलाते हैं। ये विधि के विधाता भी होते हैं। तो जितना भी जब भी संसार की बात करें, विधि के विधाता की बात करें तो ब्रह्मा होते हैं, क्योंकि वो विधि को विधाता मतलब सब कुछ देखने वाले होते हैं संसार के, तो ब्रह्मा होते हैं। ब्रंची, ये तो अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि ब्रंची किसका है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब दिया जाता है, लेकिन तो इसका जो हो जाएगा वो ब्रह्मा हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोगों को देखा था विधि विधाता, इस प्रकार से धाता भी हो जाएगा, क्योंकि सबको देखने वाले होते हैं, पूरे जगत जननी की बात करने वाले होते हैं, गर्भकर्ता होते हैं, सूर्यज्येष्ठ होते हैं, परमेष्टि होते हैं, क्योंकि समस्त संसार की बात करते हैं। तो ये सारे एक से ही हैं, यानी कि सूर्यज्येष्ठ हुआ, परमेष्टि हुआ, धाता, गर्भकर्ता और विधि विधाता, ये सारे ब्रह्मा के हो गए। देन हम लोग बात करते हैं सदानंद। जो ब्रह्मा हैं उनको संसार का सारा रहस्य पता है, इस वजह से वो हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तो वो सब हमेशा आनंद में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा का सदानंद हो जाएगा। ब्रह्मा की उत्पत्ति को लेकर ये भी कहा जाता है कि इनका जन्म नाभि से हुआ था, तो नाभि से और कमल से हुआ था, तो नाभि जन्मा अब्जयोनि ये भी ब्रह्मा के ही हैं। तो आत्मभू, स्वयंभू, हिरण्यगर्भा, नाभि जन्मा, अब्जयोनि हो गया। षष्ठी के कर्ता भी होते हैं। और गिरापति, यहाँ पे जब गिरजापति आएगा तो वो शिव का हो जाएंगे, और जब गिरापति आएंगे तो वो ब्रह्मा के हो जाएंगे। और जो ब्रह्मा का जो वाहन है वो हंस वाहन है, तो यहाँ पे हंस वाहन हो गया। और कमलासन किसका हो गया, क्योंकि कमल में बैठते हैं, कमल में विराजते हैं, तो ब्रह्मा के कमलासन हो गया। अज का मतलब होता है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हो, तो अज भी किसका है, ब्रह्मा का है। ये प्रजापति है, मतलब समस्त लोक को देखने वाले हैं, प्रजापति हैं, शिष्टा है, विधना है। तो ये सारे हो गए ब्रह्मा के पर्यायवाची। अब हम दोबारा उन पर्यायवाची की बात करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है चतुरानन चतुरानन और चतुर्मुखी अक्सर पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना है चतुरानन और चतुर्मुख ब्रह्मा के होते हैं, जबकि चतुर्भुज होता है वो विष्णु का होता है। इनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ब्रंची तो पूछा भी जाता है, और ये PYQ भी है। तो ब्रंची किसका पर्यायवाची, ब्रह्मा का है। सदानंद हो गया, और अब्जयोनि, नाभि जन्मा, सदानंद, कमलासन, प्रजापति और सृष्टा, ये सारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।